प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर पीटीआई एग्जाम था और आज से एग्जाम की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। जितने भी एग्जाम कंपिटिटिव के रहेंगे, सबसे पहले आंसर की आपको ये एग्जाम सर चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज के पीटीआई एग्जाम की अनऑफिशियल आंसर की क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयों के लिए वृत्त रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो राइट आंसर है कनिष्क। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतिम सरकार की स्थापना कहां की? तो राइट आंसर सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 5, इधर आ जाते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक, नॉर्मन बोरलॉग। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, नोट कीजिएगा वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति। हिंज ज्वाइंट इनमें से कौन सा है? तो एल्बो यानी कोहनी का ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट होता है। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 11, पद्मश्री के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किसकी सिफारिश की गई? IM विजयन। नोट कीजिएगा, जल्दी जल्दी करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 21 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ऑल ऑफ द अबव। सभी में होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। नोट कीजिएगा 15 मार्च। एशियन कप क्रिकेट 2021 कहां होगा? तो प्यारे विद्यार्थी, श्रीलंका मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल लेघा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सरोवर है जिसमें सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु स्नान करते हैं? तो ब्रह्मा सरोवर, सभी को मालूम है ब्रह्म सरोवर। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा हरिकेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा हरिकेन, वेरी सिंपल, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा रोंग मैच है? तिलियार लेक। तिलियार लेक जो है वो हिसार में नहीं है, रोंग मैच है ये। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल हाईवे जिस पर बल्लभगढ़ बहादुरगढ़ है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो है NH10। क्वेश्चन नंबर 20, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? कलेश, जिसमें सलगम वाला शय है ना, वो शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द उद्घोष, उद्घोष के नाम से कोई शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोध, क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष। चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल। आशय का पर्यायवाची तात्पर्य। अर्जन का विलोम व्ययन। नोट कीजिएगा व्ययन। क्वेश्चन नंबर 26, कथित का व्योम विलोम अकथित। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही अर्थ क्या है? तीन लोक से अलग, या कहते हैं सबसे अलग, यानी कि सबसे निराला, सबसे निराला राइट आंसर। अज्जल गजरी छलकत जाए, कहते हैं ना जिसमें आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो यानी कि अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। अपशकुन का विलोम शकुन। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से हमने एरर ढूंढनी है, तो द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500 इज आएगा इसमें, यानी कि सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31, अनलेस गीता अपोलोजिज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक, तो इसमें भी सी। क्वेश्चन नंबर 32, ही इज एज फिर्म एज रॉक, यानी एज आएगा इसमें। व्हाट इज द टाइम डैश यूर वॉच, बाय आएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाय यूर वॉच। 34, इसको अरेंज कर लेना, द एक्सट्रीम, उसके बाद आएगा प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ए हिंड्रेंस इन द the extreme of poverty are process of national integration a hindrance in the process of national integration, यानी RQP। क्वेश्चन नंबर 35, acceptance of, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आएगा QPR, ई लर्निंग सिस्टम is typically very high in the corporate world for one's personal development। क्वेश्चन नंबर 36, long and short, यानी कि जल्दी जल्दी ब्रीफ समरी बता देना किसी चीज की, तो समरी ऑफ द मैटर, कहते हैं ना कि मैंने तो मोटा मोटी बता दिया भाई, उसे कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। प्ले हैवक टू वर्सन द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 38, स्टिंगी, स्टिंगी का आपने सिनोनिम बताना है, तो स्टिंगी का सिनोनिम है प्यारे विद्यार्थियों माइजर। कार्डिनल का है एसेंशियल। मोटो पैरालंपिक गेम, तो यह था स्प्रिंट इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा के अंदर साई हाइपोक्सिक सेंटर कहां है? तो हाइपोक्सिक सेंटर सोनीपत में है, बाकी साई सेंटर कई जगह पे है। WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948।
सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे आता है, कौन से आयाम द्वारा, सामाजिक आयाम द्वारा। देखिए सामाजिक रूप से व्यक्ति उठ गया तो उठ गया, और सामाजिक रूप से गिर गया तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, तो सोशल डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 44, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कौन से स्कीम के अंतर्गत शुरुआत किया गया, तो यह था आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 45, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, ये किसने कहा, जेबी नैश। सलाभाषण में किसकी आकृति बनती है, ग्रास ऊपर यानी टिड्डी की बनती है। आजकल टिड्डी दल बड़ा ही फेमस हो रहा है भैया, आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द रिलेटेड विथ सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से कौन रिलेटेड है, नियम। त्राटक क्या है, त्राटक क्या है, शुद्धि क्रिया है। योगा डे सेलिब्रेट कहता है अभी कौन सा मनाया गया, 21 से 2020 को, छठा मनाया गया, 6th। इनमें से डायरेटिक्स किससे मेल नहीं खाता, फुटबॉल से नहीं खाता। डोपिंग की शपथ कौन सी ओलंपिक में सबसे पहले ली गई, 2000 वाले ओलंपिक में। इनमें से कौन सबसे अलग है, चार्ले हॉर्स सबसे अलग है प्यारे बच्चों। रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ, 1920 में। RICE में ई का मतलब क्या है, एलिवेशन। फिजियोथेरेपी में फिजियो क्या होता है, डॉक्टर होता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम, साइनोकोबालमीन। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा मिनरल ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, कैल्शियम। इनमें से अलग छांटो, विटामिन H अलग है, विटामिन A B D, ये विटामिन पूर्णत विटामिन और विटामिन H विटामिन B का पार्ट है, नोट कर लेना। तो विटामिन H सबसे अलग हुआ। कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर लंदन में है। ओलंपिक ला शाह बुखारी वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, कब थे, 1932 में। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक किसने, आज किसकी आत्मकथा है ये, बलबीर सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 62, साक्षी मलिक ने कौन से भार वर्ग में ओलंपिक में कांस्य जीता था, तो 58 किलोग्राम में। रियो ओलंपिक में आपको पता ही होगा। प्रथम एशियाई खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैग्निफिकेंट मैरी किसका उपनाम था, मैरी कॉम का, मैरी कॉम। कोनेरू हम्पी, वेरी सिंपल, शतरंज से संबंधित है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी रेसलिंग से संबंधित नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से जो प्रिया पुनिया है ना, ये नहीं है, प्रिया पुनिया। सुनील डोबास को द्रोणाचार्य अवार्ड किस खेल में मिला, कबड्डी में। पूर्णिमा कप किससे रिलेटेड है, वॉलीबॉल से। इनमें से कौन सा अलग है, स्वे बैक अलग है। जो हंच बैक और राउंड बैक है ना, ये काइफोसिस के पार्ट हैं, और स्वे बैक काइफोसिस का पार्ट नहीं है। पश्चिमोत्तानासन किसकी विकृति के लिए लाभदायक होता है, स्कोलियोसिस, यानी रीढ़ की हड्डी की आकृति सुधारने के लिए पश्चिमोत्तान आसन किया जाता है, तो स्कोलियोसिस आएगा। अगला क्वेश्चन BC से है कि रीढ़ की हड्डी में S और C शेप की विकृति बनती है, उसका क्या नाम है, स्कोलियोसिस ही है प्यारे बच्चों, स्कोलियोसिस। फंक्शनल यूनिट मसल्स की क्या है, सार्कोमियर है। जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर है ना प्रोटीन के, वो सार्कोमियर बनाते हैं, वो फंक्शनल यूनिट है मसल्स की। एंटीगोनेस्टिक मसल, डेल्टोइड मसल कौन सी मांसपेशी होती है, तो वो होती है लैटिसमस डोर्सी। इनमें से कौन सा फिक्स ज्वाइंट नहीं है, कार्पस ज्वाइंट फिक्स नहीं है, ये हिलता रहता है, बाकी फिक्स है। रेड ब्लड सेल का बनना क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस। जिस प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल का ल्यूकोपोइसिस कहलाता है ना, तो ये एरिथ्रोपोइसिस, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोपोइसिस। अर्ली चाइल्डहुड एज, यानी कि बचपन से पहले की जो एज है वो 2 से 6 साल की उम्र है ना, जो वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, थोरनडाइक ने। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में किसने दिया, साइमन और बी ने, यानी ए और बी दोनों आएगा। फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कोलम ग्रिफ्थ। सार्जेंट जंप कौन सा जंप है, वर्टिकल जंप है। सोमेटोटाइप स्केल 171, ये मीजोमॉर्फिक को दर्शाता है। ये अलग अलग स्केल होते हैं, 171, 711, 117, तो जो 171 है वो मीजोमॉर्फिक है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा एंजाइम मिल्क को डाइजेस्ट करता है, रेनिन। ये बच्चों में जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है वो रेनिन होता है भाई। मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम। स्किन कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे ऊपर वाली लेयर है जो एपिथेलियल ही होती है वो। लैम्बोइड सचर कौन सी बोन में होता है, ओसिपिटल और पैराइटल में होता है, खोपड़ी में है दोनों। इनमें से कौन सा ओड है, शटल रन ओड है, क्योंकि शटल रन दौड़ने का है, बाकी सारे जो है ना वो आपके शरीर की मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं, शटल रन नहीं होता। 220 एज किसका सूत्र है, प्यारे विद्यार्थियों हार्ट बीट, यानी कितनी हाई हार्ट बीट है, इससे पता लगाते हैं एज का, तो मैक्सिमम हार्ट रेट इसका आंसर आएगा। लास्ट इवेंट डेकाथलन की कौन सी होती है, डेकाथलन की लास्ट इवेंट होती है 1500 मीटर रेस, क्योंकि पहले दिन जो होती है ना डेकाथलन में वो होते हैं शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप वगैरह, और जो दूसरे दिन होती है ना वो लास्ट रेस जो होती है वो 1500 मीटर रेस होती है।
फ्लो किसका निकनेम था? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जोयनर का था, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जोयनर। ट्रेनिंग साइकिल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा होता है ओलंपिक साइकिल या एनुअल साइकिल है, यानी 1 साल का होता है। उसके बाद आता है आपका मैक्रो और फिर आता है मीजो और सबसे लास्ट में आता है माइक्रो। ये कुछ ही दिनों का होता है, मीजो कुछ सप्ताह का होता है। इनमें से अलग छांटो। बीसी राय ट्रॉफी अलग है, क्रिकेट की है, बाकी तीनों फुटबॉल की है। संतोष विजय और मीर इकबाल ट्रॉफी ये तीनों ही फुटबॉल की है। इनको सुमेलित करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, बोक लाइन आपका मालूम है कबड्डी के लिए होती है, तो इसमें सुमेलित कर दो 3-4-2-1 आएगा, 3-4-2-1 यानी सी। यूनिवर्सिटी में टॉप परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये मिलती है जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज्यादा मेडल जीतते हैं, ट्रॉफी जो मिलती है। नॉकआउट में अगर 15 टीमें हैं तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे? 7 होंगे। 7 एक तरफ, 7 एक तरफ। एक टीम को बाई मिल जाएगी, 8 टीमें बचेंगी, 8 की टक्कर होगी। सेमीफाइनल में 4 और फाइनल में 2। फर्स्ट ओलंपिक, विंटर ओलंपिक कब हुआ? 1924 फ्रांस में। विंटर वाला पूछा है तो विंटर वाला 1924 में हुआ था फ्रांस में। एपिकोंडिलिटिस कौन सी इंजरी होती है? टेनिस एल्बो। आपको मालूम होगा सचिन को भी ये इंजरी हुई थी, तो टेनिस एल्बो राइट आंसर है। विच लीवर जिसके अंदर फोर्स, एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में आता है, उस लीवर को हम थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। थर्ड क्लास। गोल्डन ओलंपिक कौन सा था? 1952 वाला, क्योंकि सब ज्यादा गोल्ड इसी में जीते गए थे। बाकी के अंदर सिल्वर और ब्रोंज ज्यादा थे, लेकिन गोल्ड इसमें ज्यादा थे। बर्ड नेस्ट ओलंपिक स्टेडियम, ये बीजिंग में है बच्चों, बीजिंग में। सैमसंग ने सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां खोली है? नोएडा में खोली है। नोट कीजिएगा, नोएडा में। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।